हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको भी पता है कि जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी रियल लाइफ की एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसे, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब इसके टॉपिक्स देखेंगे, हम सिलेबस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतने ईजी टॉपिक्स हैं और इतना इतना सही से इसको सिलेबस को बनाया हुआ है कि आपको इतना इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक जो आपका सब्जेक्ट है जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये चीज़ आपने नोट करनी है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतना ज़्यादा स्कोरिंग है कि अगर आपके कहीं किसी और सब्जेक्ट में, मान लो अगर आपका मैथ्स वीक है या आपके किसी और सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे मार्क्स खींचने का मौका मिल सकता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसके जो टॉपिक्स हैं जब हम पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि आपकी तो रियल लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम जब एक टॉपिक इसमें लेंगे, जैसे हम आज जो पहला टॉपिक लेने वाले हैं वो रहेगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सा हम इसमें आपको ओवरव्यू देंगे कि व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कह लो कि डेवलपमेंट क्या होती है। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है आपका, जो सब्जेक्ट है ये है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ऑलराइट, अब आपने सिर्फ ये सब्जेक्ट देखना है, ठीक। आपने ये चीज़ देखनी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है एक बच्चे की डेवलपमेंट को स्टडी। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी में हमें पता है कि ऐसी थ्योरीज आएंगी जो आपकी रियल लाइफ से हमें, जो बच्चे के साथ कनेक्ट करेंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लस हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पढ़नी है, एंड हमें अपनी एज ए टीचर हमें अपनी पेडागोजी अगर सही करनी है तो हमें इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, जब बात आती है पैडागोजिकल क्वेश्चंस की, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की, जो कि आजकल आ रहे हैं एग्जाम्स में, तब वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको हमेशा थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एज अ टीचर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी वहाँ पे चेक करी जाएगी। तो वैसे ही ये सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बहुत ईजी है, बट इसको थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा डीप डाउन जाना है कि हर एक थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि हमें वो चीज़ें समझनी है, क्योंकि हमें वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है क्लासरूम में। तो टीचर का रोल है कि हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़े कि उसको हम बाद में अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट करें। क्योंकि अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हो, एट लास्ट आपको स्कूल में जाना है, एट लास्ट आपको बच्चों को डील करना है, तो उसके लिए आपकी ये पेडागोजी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये पेडागोजी स्ट्रांग करने के लिए आपको ये चीज़, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही एक बेसिक से शुरुआत करूंगी मैं, बहुत ही बेसिक चीज़ से, कि जब एक लाइफ ओरिजिनेट होती है, जब एक लाइफ बनती है, ठीक है, एक सिंगल सेल की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होती है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक, एक सिंगल सेल की फॉर्म में एक लाइफ बनती है, ठीक। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद जब वो बच्चा फुली मेच्योर हो जाएगा, फुली ग्रोन हो जाएगा, मेंटली, फिजिकली, ठीक, आपने सभी एस्पेक्ट याद रखने हैं। हम डेवलपमेंट के जब एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के एरियाज पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें तो बहुत कुछ है। जस्ट इस बच्चे का जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये इस बच्चे की जो 9 मंथ की जो डेवलपमेंट पीरियड है, उसके बाद जब इसका बर्थ होता है, तो हमें ये टाइम ड्यूरेशन भी समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे की डेवलपमेंट कब शुरू होती है, शुरू हो जाती है जब वो मदर की वूम में होता है। सो प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होती है, बच्चे की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। एक मदर की जैसे डेवलपमेंट जा रही है, साथ में उस बच्चे की भी डेवलपमेंट वैसी हो रही है। इन
किसी भी एरिया में, चाहे वो मेंटली बात करें, चाहे हम इंटेलेक्चुअली बात करें, चाहे हम सोशली बात करें, तो फिजिकली, ये सब एरिया को हमने ध्यान रखना है। तो हमने ये चीज़ समझनी है, एक चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट सिर्फ हम इंटेलेक्चुअली नहीं कह सकते कि हमारी इंटेलेक्ट की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, या फिर कह लो कि हम ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, जो कि ग्रोथ है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? वो है ग्रोथ। तो सिर्फ एक पार्ट की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, किसी एक डोमेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। इस बच्चे की डेवलपमेंट आप समझ सकते हो किन किन एरियाज में हो रही है। तो वो हो रही है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड योर इमोशनल। ठीक, ऐसे तो हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, हम मोरल डेवलपमेंट ऐड कर सकते हैं, हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट का पार्ट है। व्हाट इज डेवलपमेंट? इसको छोड़ के अभी हम जो बात करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, फ्रॉम वूम टू टूम, सबने ये चीज सुनी है, बहुत कॉमन है। फ्रॉम वूम टू टूम डेवलपमेंट जाती है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव चेंज लेके आती है, जो लगातार चेंज बढ़ते हैं, सिक्वेंशियल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है डेवलपमेंट। हम नहीं कह सकते कि किसी भी स्टेज को हम, अगर इन्फेंसी की बात कर रहे हैं तो इन्फेंसी के बाद हम लेटर चाइल्डहुड देखेंगे, इन्फेंसी के बाद हमेशा आपको अर्ली चाइल्डहुड ही दिखाई देगा। तो ये स्टेजेस क्या है? एक ऑर्डर, एक पैटर्न फॉलो कर रही है, बट रेट वेरी करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। किस केस में? क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो एक चीज आपने समझनी है, डेवलपमेंट हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, किसी एक सिंगल बच्चे की बात कर रहे हैं। आपकी क्लास में इतने बच्चे होंगे, अब आप खुद सोचो, क्या सबकी डेवलपमेंट एक साथ चल रही है? क्या सबकी डेवलपमेंट का रेट एक साथ चल रहा है? क्या सबकी डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं है? सब, हर एक चीज यूनिवर्सल तो है। ये सारी स्टेजेस क्या है? ये सभी पैटर्न यूनिवर्सल है, बट रेट वेरी करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। सो ये डिफरेंस हमें दिखाई देते हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में क्या होता है, फर्क दिखाई देता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से सब में है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम कह सकते हैं कुछ बायोलॉजिकल इनके फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपका है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। क्लियर? बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे हम। और अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला, किसी एक सिंगल चाइल्ड की, तो हर एक टीचर को पता होना चाहिए डेवलपमेंट कैसे होती है, एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। कल को आपके पास कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है आपका, अगर उस बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मान लो आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है, वो बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, मे बी किसी इमोशनल ट्रॉमा से बच्चा गुजर रहा है, तो क्या उस टाइम टीचर को उसका इमोशनल डोमेन नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। वहाँ पे एक और बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बच्चा है, फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या वहाँ पे टीचर को उसका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। टीचर को इस सब्जेक्ट को पढ़ना एक साइड, ये बात नोट करो मेरी, इस सब्जेक्ट को पढ़ना, रटना थ्योरेटिकली एक साइड हो जाएगा, बट विद एक्सपीरियंसेस, विद एग्जाम्पल्स हम इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, हम हर एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, एक एक टर्म को हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। चाहे आप पियाजे की थ्योरी ले लो, चाहे वाइगोट्स्की की ले लो। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं या मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो किसने बताया है? पियाजे की थ्योरी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, वो सबको पता है कि पियाजे ने क्या दिया है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बट सी, ये सबको पता है, बट वो जो स्टेजेस हैं उसको विद एक्सपीरियंसेस, विद एग्जाम्पल्स एंड विद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जानना जरूरी है, तभी आप पेडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने ये पॉइंट्स सिर्फ रटे हैं, अगर हमने कुछ पॉइंट्स जो पियाजे की थ्योरी की है जस्ट उसको रट के एग्जाम दे रहे हैं, तो अब वो टाइम गया। अब हम रट के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। हमें हर एक, अगर हम जैसे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की हमें लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे की हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, सेम फॉर अस, सेम फॉर टीचर्स।
टीचर की क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हर चीज़ को हम एक्सपीरियंसेस के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक्स आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। वो 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, जब उसका बर्थ होता है, फिर क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट बर्थ के बाद अलग फेज लेती है। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जो 9 मंथ का टाइम है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है ये मदर के साथ चल रही है, ठीक है। जो बच्चा न्यूट्रिशन ले रहा है, जो मदर की इमोशनल हेल्थ है, जो बच्चा, जो भी मदर का स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो बेबी के ऊपर पूरा क्या करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर। अब बर्थ के बाद, जब बर्थ के बाद स्टेजेस आती हैं, बर्थ के बाद हम बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की या चाइल्डहुड आता है, तो उस स्टेजेस में क्या होता है, उस टाइम डेवलपमेंट का थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा खुद से सीखता है। अब एक चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पे मदर के थ्रू न्यूट्रिशन जा रहा है, मदर के जैसे स्टेट ऑफ माइंड है, मदर की जैसे डेवलपमेंट जा रही है, वैसे ही बच्चे का पैरेलल वे में जाएगा मदर के साथ। बट यहाँ बात करते हैं आफ्टर बर्थ क्या हो जाएगा, ये प्रीनेटल पीरियड की बात कर रहे हैं, बट आफ्टर बर्थ क्या होगा कि जो मदर है, मदर के जो बेबी है, जो बेबी के बर्थ के बाद क्या होगा, जो उसकी जितने भी ये डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो बच्चा खुद से अचीव करेगा। माइलस्टोन्स बच्चा खुद से अचीव करेगा। चाहे उसकी फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बच्चा क्या करेगा, खुद से मोटर एक्टिविटीज से बच्चा चीज़ों को सीखेगा, एक्सपीरियंस लेगा, सेंसेस का यूज़ करेगा, इन चीज़ों से बच्चा सीखेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बच्चा खुद से सीखेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एज अ टीचर उस डेवलपमेंट को हमें समझना है, हमें डेवलपमेंट के पैटर्न को समझना है। ये कोई आम बात नहीं है। अब हर एक टीचर को, हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट, एक बच्चे की डेवलपमेंट कैसे जा रही है, कि बच्चे क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं विद टाइम। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे क्या होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। बट इट मे वेरिएशंस कब दिखाई देंगी, क्या पता कुछ बच्चे 1 साल के बाद चलना सीखे और कुछ बच्चे उससे पहले भी सीख सकते। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, जैसे उसका आसपास का सोशल एनवायरनमेंट कह लो, इमोशनल एनवायरनमेंट कह लो, उसको जैसी उस टाइम उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो जस्ट एनवायरनमेंट, उसकी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी क्या होती हैं, वेरी करती हैं। एंड ऑल्सो ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कि बच्चे का अपना इनहेरिटेड जो बायोलॉजिकल जो उसका फैक्टर्स है, जो उसके है, वो उसका फॉर एग्जांपल उसका इंटेलिजेंस कह लो, ठीक है, उसका IQ कह लो, ठीक है, रेट ऑफ, ये चीज़ें, ये 2 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये डिटरमाइन करती है बच्चे की डेवलपमेंट को। तो ये सब चीज़ें, ये बहुत ही डीप चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअल में है क्या, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। हम डेवलपमेंट पढ़ते आते हैं तो डेवलपमेंट बहुत ईजी टॉपिक है। बट जब हम थ्योरीज की बात करते हैं, अगर हम वाइगोट्स्की की थ्योरी की बात करते हैं, तो हमें भी पता है कि इसका फोल्डिंग नीडेड है, या कह लो कि हमें पता है कि कोई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। बट वो चीज़ कैसे लगानी है क्लासरूम में, हमें एग्जाम्पल्स के साथ समझना है कि एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा जोन है जहाँ बच्चे को हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे हमें क्या करना है एज अ टीचर या फिर एज अ हमें एडल्ट, वहाँ पे उसके लिए एक मोर नॉलेजेबल अदर बनना है। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं, जितनी भी डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, हम उनको सब बहुत डिटेल में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स, विद एक्सपीरियंसेस, विद रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कोई फेक एक्सपीरियंसेस नहीं, विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस। हर एक एक्सपीरियंस को जोड़ के, हर एक जो आप कल को क्लासरूम में जाओगे, आप बच्चों को पढ़ाओगे, उसको एक मिनिएचर फॉर्म में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। हर टॉपिक को इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक टॉपिक था आपका, एक डेवलपमेंट के बारे में जस्ट आपको ओवरव्यू दिया कि डेवलपमेंट होती क्या है, डेवलपमेंट के टाइप्स कह सकते हो आप, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कह सकते हो, जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक पार्ट है,
ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब पार्ट्स हैं डेवलपमेंट के। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये चीज़ समझी कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज क्या होती हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज की बात करें तो जीन पियाजे की थ्योरी आपको सबको याद है क्या होती है ना। सोशल कॉग्निटिव की बात करें तो वाइगोट्स्की का नाम सबको याद रहता है। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो कोहलबर्ग को भी सबने रटा हुआ है, सबको आती है कोहलबर्ग की थ्योरी। क्लियर? और इंटेलिजेंस की बात करें तो गार्डनर सबके फेवरेट हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें सबको पता है, सबको ये चीज़ें पता है, बट हमें इन चीज़ों को रियल में पता होना चाहिए हमें कि हम क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करें। इनको जानना ज़रूरी नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, इनकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। एज अ टीचर हर सब्जेक्ट की कोई एप्लीकेशन होती है, सेम फॉर CDP, ये चीज़ ध्यान रखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हर एक सब्जेक्ट की एप्लीकेशन है, हर एक सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल, इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे आप समझ सकते हो, क्योंकि हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जस्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम एग्जाम्पल्स लेंगे, थोड़ा बच्चों के बारे में एग्जाम्पल्स लेंगे हम। जैसे कोई चाइल्ड है, अगर एक लेटर चाइल्डहुड का बच्चा है तो उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, तो उसको हम जस्ट कॉन्क्रीट चीज़ें ही समझा पाएंगे। हम उसको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें या उसको बोलेंगे कि तू हाइपोथेटिकली करो, तो वो बच्चा नहीं क्लियर कर पाएगा, वो चीज़ नहीं समझ पाएगा। तो हमें वहाँ पे टीचर को इतना समझना है कि बच्चा अगर कॉन्क्रीट बेसिस पे चीज़ों को समझ पा रहा है, उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग है एट प्रेजेंट, तो उसको उस तरीके से हमें कैसे डील करना है एज अ टीचर। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।